उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी है कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो बिजली की व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए और साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं उनको भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब एक पूरे हफ्ते के लिए फिर से जो हम कहें कि समाधान दिवस शुरू किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी, उनसे जानेंगे। सर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत बड़ा प्रदेश है और अभी हमने देखा बीच में गर्मियों में कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा बिजली रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ और खरीद भी हुई। बिजली हर व्यक्ति के और हर संस्था, हर औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ एक विषय है। यूँ कह लीजिए कि इससे गहराई से जुड़ी हुई कोई मोनोपोली जिसको कहते हैं कि जो एक ही संस्था जिसको सप्लाई करती है, ऐसी व्यवस्थाओं को मोनोपोली कहा जाता है। तो ऐसा मोनोपोली की जो व्यवस्था है वो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी आवश्यक रह गई हैं। सबके विकल्प हैं। कोई मोनोपोलिस्टिक जो सिचुएशन है वो हर ज़्यादातर चीज़ों में से अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लेकिन अपनी व्यवस्था में बिजली एक ऐसी चीज़ है कि जो बिजली विभाग या ऊर्जा विभाग ही दे सकता है या देता है। और इसीलिए स्वाभाविक रूप से ऊर्जा विभाग से लोगों की अपेक्षाएं और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो उनसे जुड़ी हुई शिकायतें उपस्थित होती हैं। पिछले एक दशक में 2011 से लेकर के 2021 तक जो बिजली की खपत रही या बिजली की जो मांग रही वो 11,000-12,000 मेगावाट के औसत में रही है। इस साल मार्च अप्रैल से शुरू करके या जनवरी से शुरू करके हम बात करें और अगस्त तक की बात करें तो जो औसत मासिक बिजली की खपत और मांग रही है वो लगभग 24,500 मेगावाट रही है। यानी कि पिछले एक दशक की लगभग 2 गुने मांग जो है हमारी इस साल हमारी उपस्थित हुई है। उतना ही नहीं, जो हमारी न्यूनतम मांग रही है वो पिछले दशक के अधिकतम मांग से ज़्यादा रही है। पिछले दशक जैसा मैंने कहा कि न्यूनतम मांग 12,000, अधिकतम मांग 12,000 हुआ करती थी। इस बार हमारी न्यूनतम मांग 12-13,000 मेगावाट चल रही है। जुलाई में तो हद हो गई, 26,537 मेगावाट की मांग हमारी पहुंच गई थी। उसको भी हमने, उस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए हमने उसे पूरा करने की कोशिश की और तब से लेकर के अभी तक लगातार वो जो पीक डिमांड जो उच्चतम बनी हुई रहती है वो बनी हुई है। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप देख रहे हैं, उमस बहुत पड़ रही है और गर्मी के दिन जा ही नहीं रहे हैं। बरसात चूँकि लंबित हो रही है, बरसात कम पड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से गर्मी का असर हमेशा हमेशा बरकरार है। और उसी में जो घरेलू या वाणिज्यिक या संस्थाकीय उपभोक्ता है उन्हीं के साथ कम बरसात होने की वजह से कृषि क्षेत्र में भी और किसानों के क्षेत्र में भी और डिमांड बढ़ गई है। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र बिजली को लेकर के चुनौतियां उपस्थित हुई हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे कर्मचारी, हमारे ऊर्जा योद्धा लगे हुए हैं। वो अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, PLF को बढ़ा रहे हैं। साथ ही हमारी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो करके हम अपनी व्यवस्थाओं को कैसे ख़राब होने से बचावें, कैसे हम अपना ट्रांसफार्मर जलने से बचावें, तार जलने से बचावें, ये सब हम ध्यान रख रहे हैं। फिर भी उपभोक्ताओं की कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। कहीं बिल को लेकर के समस्या है, तो कहीं मीटर की मांग है लेकिन लग नहीं पा रहा है, कहीं किसी के पास 2 AC था अब 4 AC आ गया, वो लोड बढ़वाना चाहता है, उस बात को लेकर के भी कई बार समय लग जाता है, उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं हो पाती है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि ये आज से शुरू हुए इस सप्ताह में 12 से 19 सितंबर के बीच हम विद्युत समाधान सप्ताह मनाएंगे। और इसमें हमने कहा है कि सुबह के 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक हमारे संबंधित जो कर्मचारी हैं वो हमारे स्थानीय 33/11 जो उपकेंद्र है वहाँ बैठेंगे। लोगों में प्रचार प्रसार होगा। लोग क्रमवार अपने गाँव का विभाजन करके, क्षेत्रों का विभाजन करके एक क्षेत्र के लोग हर रोज़ आवें और अपनी अपनी उस क्षेत्र की और व्यक्तिगत समस्याएं वहाँ बतावें और उनका समाधान हो। एक आपने एकमुश्त समाधान योजना भी निकाली, बहुत सक्सेस रही, बहुत रेवेन्यू उसने दिया। वो भी उसी दिशा में वो पहला कदम था जिसको उसमें कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या विभाग की लापरवाही की वजह से कई महीनों का बिल इकट्ठा होता जाता है और फिर उपभोक्ता के लिए वो बहुत बड़ा नासूर बन जाता है। तो उसके निवारण के लिए
हमने कहा कि भाई आप छः भाग में या 12 भाग में आप अपनी बिल को जमा कर सकते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था की गई। अब ये जो वर्तमान सप्ताह चल रहा है उसमें बिल ठीक करके हम कैसे ज़्यादा हमारा बिल का पेमेंट हो, वो भी एक हमारा आशय है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो उपभोक्ता है वो हमारा ईमानदार वास्तविक उपभोक्ता है, उसको उसके जीवन को, उसके कामकाज को हम कैसे सरल बनावें, कैसे उसको हम सुविधा दें। सुबह अर्ली रखने के पीछे भी यही कारण है कि कई लोग कामकाजी होते हैं जो अपने काम पे, नौकरी पे, धंधे पे जाते हैं, तो वो सुबह अपना बिजली विभाग से जो काम उनका अटका हुआ है वो निपटा करके जा सकते हैं। अभी रात को 8 बजे तक इसलिए रखा है कि आप दिन भर अपना काम करके अपना बिजली विभाग से आकर के अपनी बात अंतिम घंटों में भी कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए जिला स्तर के सभी अधिकारियों को हमने विभाग दिए हैं, हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। उसी प्रकार विद्युत वितरण कंपनियां जो हैं उनके भी उच्च अधिकारियों को सूचनाएं दी गई हैं, जिले और क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। हम स्वयं सुबह भी गए थे उन्नाव और लखनऊ के केंद्र पर। अभी भी मैं इस समय भी जाने की सोच रहा हूं कि कहीं अचानक जाकर देखा जाए। लगातार आप छापा मार रहे हैं और आपने एक बड़ा टारगेट भी दे दिया बिजली विभाग के कर्मचारियों को। इतना काम करने की आदत नहीं रही होगी उनको। टारगेट दिया है और हमारा अभिगम है, हमारी भावना है, हमारा उद्देश्य है, चाह है कि इस सप्ताह के अंत में बिजली विभाग से जुड़ी हुई जो जन शिकायतें हैं उसमें बहुत हद तक निपटारा हो जाएगा, उसमें बहुत हद तक कमी हो जाएगी। आज पहला दिन था, कुछ रिपोर्ट आपके पास आई, कितने सारे लोग पहुंचे हैं? रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। सुबह से ही 8, सवा 8 से ही हमारे पास फ़ोटो और वीडियोज़ आने लगे। कितने हजार लोगों की कितनी हजार शिकायतें हमने निस्तारित की हैं वो फिगर अभी कलेक्ट किया जा रहा है। अभी समय पूरा ही नहीं हुआ है क्योंकि सुबह समय 8 बजे तक का है, इसलिए अभी वो समय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छी पुख्ता व्यवस्था हुई है उसकी। नगर विकास विभाग भी आपके पास है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के नगर को रैंकिंग में नंबर 1? उसकी हम बाद में बात करेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी का भी सपना है कि यूपी के भी जो नगर विकास के क्षेत्र में पिछले 5 महीने में सुबह 5 बजे से उठ करके 8 बजे के बीच प्रमुख रूप से सफाई करने का, और उसके बाद जो वाणिज्यिक क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उन क्षेत्रों की कई बार दिन में सफाई करना, रात में भी, शाम को भी आवश्यक पड़े तो सफाई करना। इस प्रकार एक अच्छी साफ सुथरी नगरीय व्यवस्था देने के लिए हमने अपने सफाई कर्मचारी मित्रों को प्रेरित किया और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने पूरा साथ दिया है। समाज के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको बड़ी बखूबी से उन्होंने निभाया है। अभी हमने 3 दिन पहले एक वर्कशॉप किया जिसमें हमने अपने नगर निकायों को गुड से ग्रेट की जर्नी के बारे में बताया कि अब हमें सफाई तो हमने कर लिया, लेकिन सफाई एक मिनिमम व्यवस्था है, एक न्यूनतम आवश्यकता है। उसके आगे चलते हुए कैसे हम अपने चौराहों को सुंदर बनावें, कैसे हम अपने बाग बगीचों को सुंदर बनावें, कैसे जो कूड़े कचरे इकट्ठे रहते हैं गलियों में और सड़कों पे उनको हम कैसे दूर करके वहाँ अच्छे उद्यान बनावें, कैसे हम गंदी और अनुपयोगी पड़ी हुई जो लो लाइंग हमारी जो तालाब की जो जगहें हैं उनको स्वच्छ करके सुंदरीकरण करके कैसे हम उनको अमृत सरोवर में परिवर्तित करें। इन सब कामों को करने के लिए हमने उन सबको आने वाले 1 महीने का एक विशेष लक्ष्य दिया है और मैं आशा रखता हूं कि उस लक्ष्य को वो पूरा करेंगे। उस लक्ष्य की पूर्णता की तरफ चलते हुए हम उन निकायों की विशेष समीक्षा करेंगे, विशेष हम उनका मॉनिटरिंग करेंगे और एक व्यवस्था के तहत हम सभी निकायों की रैंकिंग भी करेंगे। थैंक यू। तो ये आपने सुना क्या कहना उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितनी कभी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम डिमांड होती थी बिजली की, आज वो न्यूनतम डिमांड है और लगातार उनका विभाग कोशिश कर रहा है कि बिजली की दिक्कत ना आने पाए। खासतौर से उपभोक्ताओं की जो समस्या है उसके समाधान के लिए समाधान सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है। कैमरा जितन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।